कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पेट और यूट्रस में इंटरनल ब्लीडिंग है। पेल्विक रीजन में तेज चोट लगने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। स्नेहा, क्या तुम ये केस हैंडल कर सकती हो? अरे सर, वो गौरी मैडम है ना, उनके मुंह से सर बहुत खून निकल रहा था। फिर वो अपने हवालात में डॉक्टर मैडम है, उनकी मदद से हमने बाबूराम के साथ गौरी मैडम को हॉस्पिटल भेजा है सर। क्या? हमें भी अभी पता चला इंस्पेक्टर दिगंबर ने आपको गिरफ्तार किया हुआ है। पर क्यों? उस पर मेरी बहन की मौत का इल्जाम है। एक मुजरिम को ये हॉस्पिटल में घुसने का परमिशन कौन दिया रे? जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। पाने वाला ये बात बड़े गर्व से कर सकता है, लेकिन जिसने खोया है वो तो रोज अपने अतीत के साथ लड़ता है। हम नहीं आएंगे। अरे आओ यार जल्दी से। क्या एकदम आप सुबह सुबह बिस्तर से उठा के ले आते हैं। काम है तुमसे इधर तो आप बहुत मनमानी करते हैं मुन्ना भाई। अरे छोड़ो इस बातों को यार, अपना ये पिटारा दिखाओ और इसको खोलो। कहाँ है चिप? अरे मैं दूसरी शादी के फोटो हैं। अरे सुनो तो सच्ची मैडम, इसको जरा कंप्यूटर में लगाओ जल्दी से। क्या मुन्ना भाई? चलाइए, आगे बढ़ाइए। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ये भी नहीं है। अरे मुन्ना भाई, वरमाला कन्यादान फेरा, बस इसी का फोटो मिलेगा इसमें। हमने जो खिंचवाई थी वो कहाँ है? अरे जो काम के फोटो थे वो तो आपको दे दिए थे, और जो काम के नहीं थे उसको मिटा दिए, डिलीट कर दिए। मिटा दिए? हाँ। अरे यार 2 दिन के लिए रख नहीं सकते थे तुम? मैडम बढ़ाइए आप आगे। आहिस्ता आहिस्ता, नहीं आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं, रुके रुके रुके। इसे ही तो ढूंढ रहा था मैं। ये इसे? हाँ। तो ऐसे बोलो ना, तो बस यही फोटो डिलीट नहीं किया था, और वैसे भी मुस्कुराते हुए चेहरों को हम जल्दी डिलीट नहीं करते हैं। अच्छा हुआ तुमने अपना फोटो कभी नहीं खिंचवाया, नहीं तो सब डिलीट हो जाते। मतलब ये कि हमेशा मुंह सुझा के रखते हो, कभी तो हंस दिया करो। क्या मुन्ना भाई कमाल करते हैं। ऐसे मैडम चिप निकालिए जल्दी से। थैंक यू। आओ भाई। अब कहाँ? आओ तो सही मेरे साथ। अरे कहाँ? अरे पिटारा उठाओ फिर बता। आंखें खोलो गौरी। मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत, तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ अस्पताल लाया गया। एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा, पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे पति को हमने खबर भिजवा दी। ये कैसे हुआ? तुम्हें किसी ने मारा? जख्म देना आता है, मरहम लगाना नहीं। मुझसे खुलकर बात करो गौरी। क्या तुम्हारे पति ने? अपनी हर नाकामयाबी, अपना चिड़चिड़ापन, अपना गुस्सा
मुझ में ऐसे ही निकालते हैं। पुलिस में होना गौरी, अपने साथ ये सब कैसे होने दिया? तुम्हारे घर का कोई है जिसे हम बुला सके? मेरा छोटा भाई है, आप उसका नंबर लिख लीजिए। सर हाँ मुन्ना, सर सर चोर पकड़ा गया सर। ये चोर है? अरे नहीं सर, ये तो फोटोग्राफर है सर। क्या मुन्ना भाई आप भी? अच्छा क्या हुआ? सर डॉक्टर पाल के खिलाफ जो हमने फोटो इकट्ठा किए थे ना, आपने देखे थे ना वो? हाँ। उन फोटो में एक इंस्पेक्टर का फोटो भी था जो हंस रहा था। याद है ना आपको? तो सर आपने कहा था बेकार है, हटा लो, तो हमने हटा दिए थे, आपको याद है ना? मुन्ना तुम हमारी याददाश्त का इम्तिहान ले। अरे नहीं नहीं सर जी, हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं। सर वो फोटो उसी इंस्पेक्टर का था जिसने डॉक्टर सिन्हा को गिरफ्तार किया था, और वो उस रात वहीं डॉक्टर पाल के क्लिनिक के बाहर था जहां डॉक्टर पाल और रवि गए थे। हम पुलिस समझकर भाग गए थे, इसलिए हमें नहीं पता आगे क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है? सर हम आपको बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। डॉक्टर पाल, रवि और वकील ने ही उस इंस्पेक्टर को वहां बुलाया था और कुछ पैसे वैसे देकर डॉक्टर सिन्हा को गिरफ्तार करवाया था। तो ये बात आप जरा पहले समझ जाते तो ये सब नहीं होता। अरे सर ये तो सब इन महाशय का करा धरा है, वो फोटो इन्होंने खींची थी। अच्छा फोटो का है? सर हाँ। ये नहीं सर आपको नहीं लगता इस काम के लिए इन्हें कुछ इनाम देना चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्या दें तो हाँ काम करते हैं सर, इनका पूरा एक्सरा निकालते हैं फ्री में, पता चल जाएगा अंदर क्या क्या और छुपा है। ओ अब हमको नंगा करोगे? अब यही बचा है, हम चले घर। अरे एक्सरा अरे क्या सुने ना मुन्ना भाई। शमा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। गाना सूझ रहा है, होश में नहीं है, मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर जेल गए हैं, लेकिन क्या हो गया? हाँ? निकलने के बाद फिर से समाज सेवा की। तुमने जो मांगा हमने दिया, ये हथकड़ी देखने के लिए। अरे डॉक्टर साहब आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जेल कोई नरक थोड़ी है जी। हाँ? अरे भाई माना कि वहां पे आपको घी से चुपड़ी हुई रोटी नहीं खाने को मिलेगी, सोने के लिए मोटे गद्दे वाला बिस्तर नहीं मिलेगा, टीवी पे केबल वाला पिक्चर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सब कुछ तो है ना वहां पे। मुझे कुछ हुआ ना तो तू भी नहीं बचेगा, याद रखना। क्या कहा तुमने? तू भी नहीं बचेगा, याद रखना। देख डॉक्टर, 6 का 6 गोली उतार दूंगा तुम्हारे मुंह के अंदर, सीधा इनकाउंटर, समझा? अरे हमें मिलेगा प्रमोशन और तुम्हारी उठेगी अर्थी, सीधा शमशान जाएगा, शमशान, समझे कि नहीं? नहीं चाहते हो तुम? इसीलिए जो कहता हूं कि सीधा जेल चलो, वहां तुम्हें जमानत मिल जाएगी। चले? पंडित जी जरा ठीक से देखिए ना। बुआ जी जरा धीरज धरिए, अरे देख ही तो रहे। हम पक्का कह रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ है ना राहु इसमें छुपा बैठा होगा, जरा ठीक से देखिए। और धरिए, देख रहे हैं। अरे अरे अरे, राम 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 राम। क्या हुआ? क्या बताए बुआ जी, राहु जो है ऐसा छुपके से दुबक के बैठा है कुंडली में कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कैसे बैठा है। वैसे बुआ जी आपका शक जो है बिल्कुल सही निकला है। राहु छुपके से बैठा है और इसे निकालने के लिए बहुत बारीकी से क्रिया करनी पड़ेगी, तब जाकर के राहु निकलेगा बाहर। अरे तो हटाइए ना, देखो पूजा पाठ भी तो करना है ना, जल्दी कीजिए। ले हटाते हैं। अब देखिए बुआ जी,
अगर ऊपर ऊपर का मामला होता तो हम खुद ऐसा फर से चुटकी बजा के पाट करके निकाल दिए होते, लेकिन ऐसा है नहीं। और फिर घर जैसी बात है, और फिर पैसा मांगने को हमको बहुत, अब क्या बताए, अच्छा नहीं लगता है। अरे घर की दशा देखो पंडित जी, बिगड़ती जा रही है, जल्दी कीजिए ना पंडित जी कुछ। 11 पंडित लगेंगे कुल मिलाकर। हाँ, वो 11 पंडित जब पाठ करेंगे तब जाकर के कुछ उद्धार होगा। हाँ, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम कुछ नहीं लेंगे, वो बाकी सारे। हाँ, दान दक्षिणा देंगे ना, हम देंगे। वैसे कुल मिलाकर के बुआ जी जो है 2100 रुपये बनते हैं, और एक चांदी का बर्तन, कुछ फल फूल, बस बुआ जी, इससे ज्यादा कम नहीं, कुछ नहीं, बस। लेकिन बुआ जी ये तो बहुत ही कम एडवांस है, और फिर आप तो जानती है कि आजकल विद्वान पंडित तो ढूंढे से मिलते नहीं, और मिलते हैं तो बहुत ही कम मिलते हैं, और वो भी बिजी रहते हैं, और बिजी पंडित 2100 रुपया नगद लेते हैं, उससे कम नहीं। बुआ जी आप तो सब समझती, आप ही के आंगन में खेले हैं, बड़े हुए यहीं पर। लो, रख लो। अब सुनो, हाँ, जितने पंडित बताए हो ना, हाँ, उन सबको जल्दी जाकर ढूंढो, तब ना होगा पूजा पाठ, है ना? हाँ, तब जाओ। बिल्कुल, अब वही जाते हैं। आप कुंडली जो है पोड़े रखना संभाल कर। संभाल रहे हैं। आते हैं। बिस्कुट ले ले तू। अरे ले लो, हकुल ले लो। चलें केशव को बताते हैं। केशव, हम पंडित जी से बात कर लिए हैं, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा खर्चा जरूर आएगा, लेकिन हम एडवांस भी दे दिए हैं, अपनी गांठ से दिए हैं। तुम हमें बाद में जरूर लौटा देना केशव, है? दीदी ये सब तमाशा है, रहने दीजिए। हर बात का निवारण होता है, ज्यादा पढ़ लिख गए हो ना तो हमारा काम हर तमाशा ही लगता है तुमको। दीदी अगर भगवान ने हमें इस मझधार पर लाकर खड़ा किया है ना, तो पार भी वही लगाएगा, और हम जिंदगी के इस मुश्किल घड़ी को विश्वास के साथ जीतना चाहते हैं, अंधविश्वास के साथ नहीं। ज्ञान की बातें सुन लो मास्टर जी से, लगे रहो कोर्ट कचहरी में। हम भलाई करना चाहते हैं, काहे से कि हम घर की बड़ी हैं, इस घर में किसी को कदर ही नहीं हमारी। बैठे रहो, ज्ञान बघारते हैं। ये लीजिए साहब। कहाँ से लाया रे? अरे वहीं से लाए, हरिओम स्वीट से। वहीं के तो समोसे जलेबी आपको पसंद है ना? ये लीजिए डॉक्टर साहब, खाइए। पहले हथकड़ी तो खुलवाओ। आप भी कमाल करते हैं, खुला हुआ तो है एक हाथ, है? और डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब शादी में दुल्हन के हाथ में सोने की चूड़ी ना हो तो बड़ा फीका फीका सा लगता है। ठीक वैसे ही हथकड़ी लगने से ऐसा लगता है कि जुर्म बड़ा संगीन है, दरोगा आफरीन है। अरे देखा आपने, ये शायरी हो गई। यही है हमारे एसपी साहब का असर। और अगर कहीं हम ईमानदार हो गए तो हमारा प्रमोशन तो पक्का है। अरे महाराज, हम आपको हंसाने के लिए बोल रहे हैं, काहे इतना टेंशन में है? अरे वकील वर्मा है ना, वो आपका जमानत करवा देगा, और फिर कोर्ट कचहरी में केस चलता रहेगा। अरे भाई, जिनको बच्चा गिराना है वो तो गिरवाएंगे ही ना। हाँ, उनको क्या लेना देना इससे है? अरे खाइए खाइए खाइए, लीजिए। वाह दिगंबर साहब, वाह। अरे पहले आपने बता दिया होता तो बिगुल, ढोल, ताशे, नगाड़े, बैंड बाजा सब लेके आते। बड़े खास मेहमान आए तुम्हारे, अतिथि देवो भवा। अरे वाह, समोसे जलेबी बुला के रखे। बड़े कमाल के गहरे संबंध है तुम्हारे दिगंबर। वो क्या है सर कि मैं आपके पास में आदमी भेजने ही वाला था। अब देखिए ना सर, मैंने इनको अरेस्ट कर लिया है, हाथों में हथकड़ी भी लगी है सर। अरे वाह, कमाल कर दिया तुम। एक काम करो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ रिश्ते और गहरे करने का। वो कैसे सर? हवलदार, एक काम करो,
जरा अपने साहब को और उनके दोस्त को हथकड़ी लगाकर हेडक्वार्टर लेकर आओ। दिगंबर, तुम्हें अब मालूम पड़ेगा कि कानून किसे कहते हैं। लेकर आओ दोनों को। माँ जल्दी करो। अरे हाँ, आ रहे भाई, आ रहे हैं। अरे रवि, हमारा वो चांदी का कलसी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अब उसकी क्या जरूरत है माँ? अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे दहेज में मिली थी, यहाँ पर छोड़ जाएंगे तो वापस आने पर मिलेगी भी कि नहीं पता नहीं। ये ज्योति, जाओ वो हमारा सोने का बाली लेके आओ, वो जो सुनार दे गया था। हाँ हे माँ, हाँ तुमको सोना चांदी का पड़ा हुआ है यार, जल्दी निकलना है, जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे रवि, ये उम्र हमारा तीर्थ यात्रा करने का है और तुम भागने को कह रहे हो। अब अगर भागना भी है तो ये सब लेके ही भागना पड़ेगा कि नहीं? माँ जी। हाँ लाओ दो। और सुनो, वो लाली लिपस्टिक का डब्बा लाओ जल्दी। माँ डॉक्टर पाल को इंस्पेक्टर लेके गया, अगर हम लोग ऐसे ही यहाँ पे रह गए ना तो हम लोग भी जाएंगे। माँ जी। हाँ देखिए, आज तक हमने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आज को कह रहे हैं। आप इस तरह भागिए मत, मान लीजिए ना, आपसे जो गलती हुई है उसे कबूल कर लीजिए। हम कौन सा गलती की है जो कबूल कर लें? सुनो, ये निकालो तो, निकालो जरा मंगलसूत्र। अरे हम ही दिए थे ना। और सुनो, अगर हम लोगों के बारे में कोई भी कुछ पूछे तो मुंह ना खोलना कह देते हैं। अब कह देना कि हम लोग तीर्थ पर गए हैं। अच्छा माँ, ट्रेन का टाइम हो गया, जल्दी चलो। अरे हाँ चल रहे। अरे देओ ना मंगलसूत्र जल्दी। चल चल चल। हे भगवान, ये ना, अरे पता नहीं कितने दिन बाहर रहना पड़े तो यही सब तो काम आएगा कि नहीं। एक वो है, जीते जी तो कोई सुख दिया नहीं, मरने के बाद भी हम लोगों को नरक में डाल के चली गई यहाँ। हे भगवान, रक्षा करना प्रभु। चलो चलो। मैडम जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछें? पूछो। मुंबई में आपके हॉस्पिटल में हमारे जैसे वार्ड बॉय तो होते नहीं होंगे? मतलब जो चाय भी पिला दें, जोक भी सुना दें, काम भी कर लें और जासूस भी बन जाएं। पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखा, अच्छा लगा। कोई भी काम हो आप हमें बुला लीजिएगा। मुन्ना, जितनी तुमने हमारी मदद की है ना, इतना कोई अपना भी नहीं करता। शुक्रिया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक काम कीजिएगा, जब हम बम्बई आएंगे ना तो हमें ज़रा घुमा दीजिएगा, समुंदर दिखा दीजिएगा, और वो क्या, हाँ बड़ा पाव हमें ज़रूर खिलाइएगा। अब आप आराम कीजिए। एनी प्रॉब्लम, मुन्ना इज सोल्यूशन। थैंक यू। अर्जुन, तुम पागल हो क्या? अब फोन कर रही हो मुझे? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं। मैं सही था, तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। मैं सबसे लास्ट में हूं तुम्हारी लिस्ट में। अर्जुन, कुछ नहीं सुनना है मुझे स्नेहा। तुम्हारे डॉक्टर सक्सेना मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, पर मेरे पास तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। ये सब क्या है? अर्जुन, मैं कुछ बोलूं? नहीं, मुझे बोलने दो। ये सब क्या है? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ हूं या कोई मतलब ही नहीं है मेरा तुम्हारे लिए? तुम और बस तुम। मैं यहाँ किस हाल में हूँ अर्जुन, ये जाना तुमने? सीमा मेरी आंखों के सामने बुझ गई अर्जुन, बुझ गई। अपनी बहन को मैंने अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा अर्जुन, मरते देखा।
क्या गलती थी उसकी? यही कि वो एक लड़की को जन्म देने वाली थी। उसके ससुराल वालों ने जबरदस्ती उसका गर्भपात कराया। मैं अपनी बहन को बचाने के लिए, और मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं 2 दिन जेल की अंधेरी कोठरी में थी अर्जुन। पर तुम्हें इससे क्या? फोन करके अपना दुख हल्का करना चाहती थी। लगा था कि शायद तुम समझोगे, पर शायद, पर कोई बात नहीं अर्जुन, इट्स ओके। स्नेहा, 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 स्नेहा। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती